एक गांव में बहुत सारी गायें होती हैं। एक से बढ़कर एक सुंदर, सुशील और नटखट गाय थी। उन्हीं में से एक गाय थी जिसका नाम राधा था। वो सब गायों में से सुंदर और अद्भुत थी। गाय के झुंड में वो सबसे अलग दिखती थी। सबकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब भी वो घास चरने जाती तो सब एक साथ जाती। राधा और श्याम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इस बात से चमकी को बहुत जलन होती थी क्योंकि वो भी श्याम से प्यार करती थी। चमकी ना तो देखने में सुंदर थी और ना अपने काम से। वो बहुत बुरी गाय थी। राधा से बहुत जलती थी। वो दोनों को अलग करके श्याम को किसी भी हाल में पाना चाहती थी। मुझे बहुत बुरा लगता है। सब इस राधा के आगे पीछे घूमते हैं। इसी ने मुझसे श्याम को छीन लिया। अगर ये ना होती तो श्याम आज मेरा होता। लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। मुझे किसी भी तरह इस राधा को अपने रास्ते से हटाना होगा। चमकी राधा के पास आती है और उसकी अच्छी सहेली बनके और उससे बात करती है। राधा, अरे ओ राधा। हाँ चमकी, बोलो, तुमने मुझे बुलाया? मैं क्या कह रही थी, हमारे जंगल में तो घास खत्म हो गई है। किसी को बताना नहीं, लेकिन मैंने सुना है पास के ही जंगल में बहुत अच्छी और हरी हरी खूब घास है और देखने में बहुत सारे नजारे भी हैं उस जंगल में। क्या सच में? हाँ राधा, मैं सोच रही थी मैं और तुम सुबह होते ही वहाँ जाएंगे और दोपहर तक खूब सारा घास खाके और जंगल के नजारे लेकर आ जाएंगे। क्या अकेले जाने की बात कर रही हो तुम? हम सब गाय और बैल हमेशा एक साथ बाहर निकलते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता, एक दूसरे के बिना कभी अकेले बाहर नहीं गए। घास के लालच में अगर अकेले जाएंगे तो ये सबके साथ गद्दारी होगी। और वैसे भी श्याम अभी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गया है। उसको बताए बिना मैं नहीं जा सकती। हाँ, वो बात मैं समझ रही हूँ, पर तुम मेरी बात नहीं समझ रही। एक बार जाने से किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं है। हम कल जाएंगे, फिर ये भी तो देख के आएंगे वहाँ और कितनी घास है। इसके बाद सबको आके बताएंगे और फिर अगले दिन से सबको लेकर जाएंगे। और रही शाम की बात, तो तुम थोड़ा घास उसके लिए भी ले आना आते समय। हाँ अच्छा ठीक है। चमकी बहुत खुश थी कि उसने राधा को अपने जाल में फंसा लिया था। दरअसल वो राधा को उस जंगल में अकेला छोड़ के आने वाली थी क्योंकि वहाँ पर एक खूंखार शेर रहता था। फिर अगले दिन राधा और चमकी सुबह सुबह ही घास खाने जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। पर राधा का मन बेचैन था कि वो किसी को साथ लेकर नहीं जा रही और शाम को भी बिना बताए जा रही है। कितना सुंदर नजारा है और घास भी कितनी बड़ी बड़ी है। मैं ना कहती थी, पर तुम्हें तो मुझ पे यकीन ही नहीं था। नहीं चमकी बहन, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा करती हूँ, पहले घास खा लेती हूँ, फिर सुंदर सुंदर नजारे लेती हूँ। उसके बाद शाम के लिए भी थोड़ी अच्छी अच्छी घास इकट्ठा कर लेती हूँ। और जब हम सबको जाके बताएंगे यहाँ के बारे में, कितना खुश हो जाएंगे सब। जब तू यहाँ से वापस जाएगी तब बता पाएगी सबको ना। अच्छा राधा, चल तो घास खा ले अब। जैसे ही राधा घास खाने में व्यस्त हो जाती है, चमकी मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। और फिर जब राधा उसे नहीं पाती तो बहुत चिंतित हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। चमकी, ओ चमकी बहन, कहाँ चली गई तुम? मुझे बहुत चिंता हो रही है। वापस भी कैसे जाऊं? मुझे घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। राधा, तू मुझे ढूंढती रह। अब मैं घर वापस भी आ गई। अभी तक तो तुझे वो शेर खा भी चुका होगा। तू मेरे रास्ते का कांटा थी, तुझे मैंने हटा दिया। अब मेरे और शाम के बीच कोई भी नहीं आ सकता। जब राधा चमकी को ढूंढ रही होती है, राधा की आवाज सोए हुए शेर के कानों तक पहुंच जाती है और वो जाग जाता है। अरे, कौन चिल्ला रहा है मेरे जंगल में? हाँ, हो सकता है शायद कोई शिकार हो जो अपने आप मेरे पास चल के आया हो। जाकर देखता हूँ कौन है। जैसे ही शेर गुफा के बाहर निकल के देखता है, वो देख के पागल हो जाता है। अरे वाह, कितनी अद्भुत और मनमोहक गाय है।
ऐसी गाय मैंने आज तक नहीं देखी। तभी शेर राधा को पीछे से आवाज देता है। जब राधा पीछे मुड़ के देखती है, हे सुंदर गाय, क्या नाम है तुम्हारा? मैं मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाना। राधा शेर से बच के भागने की कोशिश करती है और उल्टे पांव वहां से भाग जाती है। शेर उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है, पर शेर के आगे कहां राधा जीत सकती थी। थक हार के राधा एक जगह गिर जाती है और फिर शेर उसके नजदीक आ जाता है। राधा बेचारी थर थर कांप रही थी। मुझे मत खाओ, जाने दो मुझे। नहीं सुंदरी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। खाने के लिए मेरे पास बहुत सारे शिकार हैं। तुम पे मेरा दिल आ गया है। ऐसी गाय मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हें अपनी गुफा में ले जाऊंगा। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। शेर राधा को उठा के अपनी गुफा में ले जाता है। जब ये बात श्याम और सभी को पता चलती है तो वो बहुत चिंतित होते हैं। भाई श्याम, मुझे लगता है राधा के गायब होने के पीछे चमकी का हाथ है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह चमकी के साथ राधा को देखा था। वो उसे अपने साथ कहीं ले जा रही थी। श्याम और सारे गाय बैल चमकी को घेर लेते हैं। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सबने मुझे ऐसे क्यों घेर रखा है? ज्यादा भोली ना बनो चमकी। हमें पता चल गया है कि राधा के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जल्दी बताओ राधा कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ हाँ, बताओ कहाँ है राधा, वरना बिना वजह मारी जाओगी। बताती हो या फिर दूसरा तरीका अपनाए? चमकी श्याम और सबको बताती है कि वो राधा को दूसरे जंगल में धोखे से छोड़ आई है, ताकि वहां उसे शेर खा जाए। क्योंकि चमकी श्याम से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राधा, अब मैं क्या करूं? पता नहीं तुम जिंदा भी हो अभी तक या नहीं। नहीं श्याम, तुम ऐसा ना सोचो। मैं अभी अभी देख के आई हूँ। शेर ने राधा को अपनी गुफा में कैद करके रखा है। राधा जिंदा है। मैं अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। हिम्मत रखो श्याम, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ ठीक नहीं होने वाला है। मैं राधा को वापस लेने शेर की गुफा में जाऊंगा। क्या? पर कैसे? शेर की गुफा में जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। हाँ श्याम, तुम कैसे जाओगे शेर की गुफा में? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और बस तुम सबको मेरा साथ देना होगा। हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे, पर तुम जाओगे कैसे? श्याम शेर की खाल लगा के दूसरे जंगल में राधा को लेने जाता है और सभी को समझा देता है कि करना क्या है। उधर शेर राधा को हरी हरी घास खाने को देता है, पर राधा के गले से एक भी निवाला नहीं उतरता। वो बहुत उदास थी और रोए जा रही थी कि पता नहीं वो कभी श्याम के पास वापस जा पाएगी या नहीं। इधर श्याम शेर की खाल में शेर की गुफा के बाहर मरे हुए खरगोश का शिकार करने का नाटक करता है। हैं? कौन है मेरी गुफा के बाहर? शेर बाहर आके देखता है कि कोई दूसरा शेर खरगोश का शिकार कर रहा है। कौन हो तुम? आज तक तो यहाँ तुम्हें नहीं देखा। इस जंगल का एक ही शेर राजा है और वो हूँ मैं। फिर तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? नहीं नहीं मालिक, मैं भला एक मामूली और कमजोर सा शेर। आपके आगे मेरी क्या औकात। आप तो बड़े दयावान बलवान हैं। आपके किस्से दूर दूर तक सुने हैं। शेर अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाता है। मालिक, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। वहां मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे सबने कमजोर देख के वहां से निकाल दिया। मैंने सुना है आप बड़े दयालु हैं, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके लिए रोज शिकार लेकर आऊंगा। बस आप मुझे अपनी शरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। शेर अपनी तारीफ किसी दूसरे शेर के मुंह से सुन के बहुत खुश था। वो उसे अपनी गुफा में रहने की इजाजत दे देता है। फिर रात में जब शेर शाम का लाया हुआ शिकार खरगोश खाने लगता है। ये लो, थोड़ा सा तुम भी खा लो। नहीं नहीं मालिक, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत खाओ।
जैसे ही रात को शेर सो जाता है, शाम मौका पाते ही राधा के पास जाता है, पर राधा उससे डर जाती है कि शायद कोई दूसरा शेर उसे खाने आया है। मुझे मत खाओ, छोड़ दो मुझे। श्श, चुप करो राधा, शेर जाग जाएगा। मैं तुम्हारा शाम हूं, शेर की खाल में। शाम खाल उतार के फेंक देता है और राधा शाम को देख के खुशी से पागल हो जाती है और खुशी से शाम को गले लगा लेती है। अच्छा, तो मेरे साथ धोखा? शेर की खाल में एक बैल? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं तो तभी समझ गया था जब तुमने खरगोश का मांस खाने से इनकार किया था, क्योंकि कोई भी सामने आया हुआ शिकार नहीं छोड़ सकता। तुमने यहाँ आने की हिम्मत तो कर ली, पर अब वापस नहीं जाओगे। अरे ओ कायर शेर, अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक शेर को ललकार रहा है? भागो राधा। शेर राधा और शाम के पीछे खूब भागता है, पर शाम शेर को ठीक उसी जगह ले जाता है जहां उसने बाकी जानवरों को बुला रखा होता है। सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तभी शेर राधा और शाम के पीछे भागते भागते एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जो गड्ढा सारे जानवरों ने मिलकर शेर के लिए खोदा होता है। शेर उसमें गिर जाता है। निकालो मुझे, निकालो यहाँ से। बलवान शेर, अब तुम यहीं मरोगे। मेरी राधा को कैद करके रखा था ना तुमने, अब हम तुम्हें यहीं दफना देंगे। सारे जानवर मिट्टी फेंक के शेर को जिंदा दफना देते हैं। नहीं! ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हिंगा और सिंगा दो बैल हैं, दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं। उन दोनों में इतना प्यार है कि एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हिंगा सेठ के यहाँ ट्रक चलाने का काम करता है। वो माल की सप्लाई एक शहर से दूसरे शहर करता है, और सिंगा एक ढाबे पे काम करता है जहाँ वो डोसा बनाने का काम करता है। दोनों अच्छे होने के साथ साथ अय्याश भी बड़े थे। छुट्टी के दिन दोनों खूब पार्टी करते और दारू पीते, और जो भी सुंदर गाय दिख जाती तो उसके पीछे लग जाते और घूमते फिरते। अरे ओ सिंगा, कल का क्या प्रोग्राम है भाई फिर? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? कल छुट्टी है, दारू पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, और चमकी को घुमाने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। अरे ओ भाई, तू चमकी की तरफ देखना भी मत, वो मेरी पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ। चल ठीक है, कल चमकी से पूछ के डिसाइड करते हैं, वो जिसके साथ जाना चाहे। अगले दिन दोनों दोस्त तैयार होकर खूब सारी पार्टी करते हैं। उसके बाद चमकी से मिलने जाते हैं। छी छी, तुम दोनों दारू पी के आए हो? नहीं नहीं चमकी, दारू नहीं पी है हमने। हाँ हाँ चमकी, हम पी के नहीं आए हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। चमकी, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। अब बात तुम्हारे हाथ में है, तुम किसे चुनोगी? चमकी दोनों के प्यार को आजमाती हुई कहती है, अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक दूसरे की दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। जो सबसे पहले मेरे लिए अपने दोस्त को छोड़ देगा, मैं उसी की हो जाऊंगी। ये क्या शर्त रखी है तुमने? हम दोस्ती कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, हम दोस्ती कैसे तोड़ सकते हैं? वो सब तुम्हारी परेशानी है। अब शर्त तो शर्त होती है, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो रहने दो। हिंगा और सिंगा चमकी की शर्त को मंजूर करने से इनकार कर देते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे लिए इतनी जरूरी हो कि तुम्हारे लिए हम अपने बचपन की दोस्ती को तोड़ दें? हैं? हाँ, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, बस अपनी दोस्ती नहीं। तुम्हारे जैसी हमें हजारों गायें मिल सकती हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी दोस्ती के किस्से सिर्फ सुने थे, आज देख भी लिए। बस इस दोस्ती को ऐसे ही बनाए रखना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अगली सुबह दोनों दोस्त अपने अपने काम पे जाने को तैयार होते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों देख के हक्के बक्के रह जाते हैं।
वो दोनों देखते हैं कि एक छोटा सा बछड़ा किसी ने उनके दरवाजे पर रख दिया है। बे बे बछड़ा इतना छोटा है कि वो अभी पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। हिंगा और सिंगा दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे ये किसका बछड़ा है? कौन इसे यहाँ पर छोड़ गया? मुझे तो लगता है यह तेरा ही बछड़ा है। क्या तू पागल हो गया है क्या? मेरा कैसे हो सकता है? ये मेरा तेरा ही होगा, तभी तू बात को मेरे सर पे डाल रहा है। और किसी ने हमारे दरवाजे पे छोड़ा है, इसका मतलब तेरा ही होगा, तभी कोई छोड़ गया है। मुझे तो लगता है हम दोनों में से किसी का तो है, तभी यहाँ पर कोई छोड़ गया है, पर पता नहीं अब हम दोनों में से किसका है। बे बे चल वो बाद में देखेंगे किसका है, पहले इसे देखते हैं। इसका क्या करना है? रोए जा रहा है, मुझे लगता है इसको बहुत भूख लगी है। दोनों बछड़े को अंदर ले आते हैं और उसको खाने को खाना देते हैं, पर बछड़ा इतना छोटा था कि वो खाना नहीं खाता। फिर वो दूध की बोतल लेकर उसे दूध पिलाते हैं। दोनों बछड़े को संभाल के थक चुके थे। बछड़ा दोनों को ही दिन रात सोने नहीं देता था, दोनों की ही नींद हराम कर दी थी। अरे यार क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन इसे छोड़ के यहाँ पर चला गया है। जीना हराम कर दिया है इसने हमारा। हाँ। यार इस बछड़े की वजह से हम काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि बारी बारी से काम पे जाएंगे और एक जन बछड़े के पास रुकेगा। सिंगा अपने काम पे ट्रक चलाने जाता है और हिंगा घर पे बछड़े के पास रहता है। रात की नींद ना पूरी होने की वजह से सिंगा को ट्रक चलाते चलाते नींद आ जाती है और सामान से भरा ट्रक पलट जाता है। सिंगा, तुमने मेरे इतने सारे सामान का बर्बादी कर दी। अब तुम किसी काम के नहीं रहे हो, निकल जाओ और दोबारा काम पर मत आना। ना जाने कहां से आ जाते हैं। हाँ। सिंगा उदास होकर घर आ जाता है और सारी बात हिंगा को बताता है। फिर अगले दिन हिंगा जब ढाबे पे अपना काम करके लौटता है तो उसका भी वही हाल होता है। डोसा बनाते बनाते उसे भी नींद आ जाती है, जिस वजह से डोसा जल जाता है। ढाबे का मालिक ये सब देख के हिंगा पे बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें सोने के लिए रखा है या काम के लिए रखा है? तुम्हारी वजह से मेरे सारे ग्राहक भाग गए हैं। चलो निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ। हिंगा भी उदास होकर घर आ जाता है और सारी बात सिंगा को बताता है। अब क्या करें? अब तो हम दोनों के पास में कोई काम भी नहीं रहा। इस मनहूस बछड़े की वजह से सब हो रहा है। जब से इसके कदम इस घर में पड़े हैं तब से इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। इसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और आज तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि हम दोनों को काम से निकाल दिया। तू सही कह रहा है, सब इस बछड़े की वजह से हुआ है। अब हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, इसे कहीं दूर जाके फेंक देते हैं। हाँ सिंगा, तू सही कह रहा है। दोनों बछड़े को उठा के जंगल में रख के आते हैं। उफ, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला इस बछड़े से। अब आराम से जी तो पाएंगे हम। बछड़ा जंगल में अकेला रोता रहता है। बा 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 हिंगा सिंगा दोनों सो रहे थे, तभी थोड़ी देर में बादल गरजने लगे और जोर की बारिश होने लगी। हिंगा और सिंगा झट से उठ जाते हैं। सिंगा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया? हाँ हिंगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस बछड़े का क्या हुआ होगा बारिश में? हमें जाके उसे वापस लाना होगा। दोनों बारिश में भागते हुए आते हैं और देखते हैं बछड़ा बारिश में भीग के पानी में बेहोश पड़ा हुआ है। जल्दी से दोनों उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसको चेक कर लीजिए, इस बच्चे को बहुत बुखार है। भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कितना पाप किया हमने, एक छोटे से बच्चे को कैसे बारिश में छोड़ दिया। हाँ भाई, बहुत गलत किया हमने। अगर आज इसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दोनों बछड़े के लिए बहुत परेशान होते हैं, भगवान से उसके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ हाँ, अब तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे हम। हाँ। फिर उस दिन से दोनों बछड़े को माँ और बाप का प्यार देने लगे। बेटा, आज से तुम्हारा नाम सोनू है। हाँ बेटा, आज से तेरा एक ही नहीं बल्कि दो दो बाप हैं। और हाँ हिंगा भाई, आज से हम बारी बारी से काम पर जाएंगे।
हम में से एक ना एक सोनू के साथ घर पे मौजूद होना ही चाहिए। दोनों बारी बारी से काम पे जाने लगे। सोनू के साथ उन दोनों में से कोई एक तो हमेशा रहता। सोनू को उन दोनों ने इतना प्यार दिया जितना शायद ही कोई दे सकता था। उसमें तो दोनों की जैसे जान बसती थी। जानते हो सोनू, अब तुम्हारे बिना हमारा रहना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, बस अब इसी के लिए ही तो जीना है, और है ही कौन हमारा इसके बिना। अभी सोनू थोड़ा बड़ा हुआ ही था कि एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। हिंगा ने दरवाजा खोला। लक्ष्मी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। बच्चे को लेने आई हो? क्या मतलब है? जो तुम्हारे घर में बच्चा है वो मेरा है, और आज मैं उसे लेने आई हूँ। क्या? तुम्हारा बच्चा? इसका तो ये मतलब हुआ कि ये मेरा और तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा। तुमने तो इस बच्चे को उसी दिन मार दिया था जिस दिन मुझसे शादी करने के लिए मना किया था। भाई कौन है? किससे बात कर रहे हो? लक्ष्मी अंदर आके अपने बच्चे को ले जाने लगती है। अरे अरे ओ, कौन हो तुम और हमारे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? हिंगा सिंगा को अपने और लक्ष्मी के बारे में सब कुछ बताता है, और ये भी बताता है कि कैसे उसने लक्ष्मी को धोखा दिया। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए जब मैंने तुमसे शादी के लिए इनकार किया। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, पर हमारे बच्चे को हमसे ना ले जाओ। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे आगे। हाँ लक्ष्मी, एक मौका दो हिंगा को, बस एक बार। नहीं, मैं इसे कोई मौका नहीं दूंगी। इसने मेरा दिल तोड़ा है। हिंगा दूसरे मौके के काबिल नहीं है। नहीं लक्ष्मी, हिंगा अब सुधर गया है। तुम उसे एक मौका तो दो। तुम कैसे एक बाप को उसके बच्चे से अलग कर सकती हो? बस एक मौका दो। लक्ष्मी, क्या मैं एक मौके का हकदार नहीं हूँ? बस एक मौका दो मुझे। मेरे बच्चे से जुदा ना करो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ एक बच्चे को उसके बाप का प्यार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब देखना लक्ष्मी, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हिंगा और लक्ष्मी शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह से सोनू को भी दो बाप के साथ साथ एक माँ भी मिल जाती है। Yeah.